हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग विद राकेश। गिट सीरीज का ये पहला वीडियो है जिसका मैंने नाम दिया है मास्टरिंग गिट, और ये पहला सेशन है, प्रैक्टिकल सेशन। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको गिट के बेसिक्स से बताऊंगा, गिट कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, ब्रांचिंग क्या होती है, मास्टर ब्रांच क्या होता है, कमिट क्या होता है, और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो ये एक प्रैक्टिकल सेशन होने वाला है जिसके थ्रू आप अच्छे से समझ सकोगे कि गिट पे काम कैसे करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप गिट की वेबसाइट पे जाओगे। अगर आपको गिट की वेबसाइट नहीं पता है तो आप गूगल करके आप गिट डाउनलोड करोगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो गिट को। तो यहाँ से आप अगर विंडोज यूजर हो तो डाउनलोड फॉर विंडोज 2.33.1 वर्जन लेटेस्ट वर्जन है गिट का एज ऑफ टुडे। और अगर गिट इंस्टॉल हो जाता है तो उसे चेक करने के लिए आपने क्या करना है, गिट वर्जन टाइप करके देखना है कमांड प्रॉम्प्ट पे, और आपको यहाँ देखोगे गिट वर्जन 2.33 यहाँ दिख रहा है। तो दैट मीन्स आपका गिट इंस्टॉल हो चुका है। सो बेसिकली गिट का यूज हम क्यों करते हैं? वर्जन कंट्रोल सिस्टम के लिए। मल्टीपल पीपल जब एक ही प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि कौन क्या काम कर रहा है और पहले क्या काम किया था। अगर हम पहले वाले काम को देखना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को वर्जन कंट्रोल के लिए हम गिट का यूज करते हैं, एंड गिट इज द मोस्ट पॉपुलर वर्जन कंट्रोल सिस्टम आउट टुडे। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है गिट को अच्छे से समझना। तो चलिए यहाँ पे हम अपने एक फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम हम टेस्टिंग गिट रख लेते हैं। ये मैंने फोल्डर बना दिया है। अब सबसे पहले हम गिट कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके हम गिट बैश हेयर पे क्लिक करेंगे। तो ये बेसिकली हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है गिट के लिए। आपको इंस्टॉल करने के बाद आपको दिखेगा। आई होप आपको ये चीज़ें, ये विंडो क्लियर होगी। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले अपने फोल्डर को गिट में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि गिट उसे ट्रैक कर सके, वी विल डू, हम उसे लिखते हैं गिट इनिट। गिट इनिट करते ही ये इनिशियलाइज कर देता है। ये देखिए आपका गिट फोल्डर बन गया। सो गिट फोल्डर अगर आपके किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर है, दैट मीन्स ये पूरा प्रोजेक्ट आपका गिट हैंडल कर रहा है, ट्रैक कर रहा है। तो सबसे पहले ये हमारा फोल्डर बन गया है। अब हम यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं, न्यू, और इसका नाम हम दे देते हैं फर्स्ट। दिस इज माय फर्स्ट फाइल। ये बनाकर मैं इसे सेव कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं गिट का कमांड लिखता हूँ, गिट स्टेटस। तो गिट स्टेटस क्या बताता है कि अभी आपके गिट फोल्डर का स्टेटस क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको ये स्टेटस बता रहा है कि आपके पास एक फाइल है जो अनट्रैक्ड है, मतलब इसे ट्रैक गिट अभी ट्रैक नहीं कर रहा। इसका नाम है first.txt। तो होता क्या है, गिट के अंदर सबसे पहले आपको जो भी फाइल आप जिस पे काम कर रहे हो उसे स्टेजिंग पे डाला जाता है, और स्टेजिंग के बाद फाइनली उसे हम कमिट करते हैं। कमिट का मतलब होता है स्नैपशॉट। तो सबसे पहले हमें हमारा स्टेप क्या है, ऐड करना। कहाँ? स्टेजिंग पे। तो स्टेजिंग पे ऐड करने के लिए हम लिखेंगे गेट ऐड first.txt। तो ये क्या कमांड कर रहा है, first.txt को इसने ऐड कर दिया। अब मैं गेट स्टेटस लिखता हूँ। तो यहाँ देखिए आपके पास एक फाइल ऐड हो चुकी है स्टेजिंग में, और ये बोल रहा है चेंजेस टू बी कमिटेड। अब वो कमिट हो सकता है। तो लेट्स डू वन कमिट। कमिट करने के लिए हम लिखेंगे गेट कमिट /m। मैसेज क्या है, फर्स्ट फाइल क्रिएटेड। और यहाँ देखिए ये मेरा फर्स्ट फाइल क्रिएट हो गया है। तो अब गिट ने फर्स्ट स्नैपशॉट ले लिया। अब उसे देखने के लिए हम क्या करेंगे, गिट लॉग वन लाइन। तो ये अब देखिए ये हमारा बता रहा है, गिट लॉग से हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास एक कमिट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको एक हेड दिख रहा है और ये मास्टर दिख रहा है। हेड बताता है, बेसिकली हेड क्या है, एक पॉइंटर होता है जो बताता है कि गिट अभी किस पार्टिकुलर कमिट पर है। कमिट बाद में हम उसे ब्रांच भी कहेंगे।
मैं सिखाऊंगा कि ब्रांचिंग क्या होता है, तो मैं बताऊंगा कि कमिट वहाँ पे कैसे यूज होता है। तो यहाँ आप देखिए कि ये हमारा फर्स्ट फाइल क्रिएटेड आ चुका है और ये हमारा हेड मास्टर पर है। तो मास्टर इज द डिफॉल्ट ब्रांच इन गिट। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हम एक और फाइल बना लेते हैं और इसका नाम हम देते हैं सेकेंड, दैट इज फाइन सेकेंड। दिस इज दिस इज माय सेकेंड फाइल और ये मेरा फाइल क्रिएट हो गया। ठीक है, अब मैं करता हूँ गेट स्टेटस अगेन, फिर सेकेंड फाइल हमें ऐड करना होगा, तो गेट ऐड second.txt, गेट commit message, this second file added, फिर मैं करूँगा गेट लॉग, वन लाइन के अंदर मुझे दिखाना है। तो आप देखो यहाँ पर हमारे पास दो कमिट्स हो गए, ये पहला फर्स्ट फाइल क्रिएटेड और ये दूसरा सेकेंड फाइल एडेड। अब देखो जो हमारा ये हेड है मास्टर ब्रांच के साथ, ये हमारे लेटेस्ट कमिट पे चला गया, राइट। तो ये पहला कमिट था, ये दूसरा कमिट था। तो ये बता रहा है कि अभी हम फाइनली सेकेंड वाले कमिट पे हैं। फिर से हम एक और फाइल बना लेते हैं, सेकेंड को लेकर मैं थर्ड कर लेता हूँ इसे, थर्ड, एंड दिस इज माय थर्ड फाइल। ओके, तो ये मेरी थर्ड फाइल है। फिर से मैं एक बार कमिट कर लेता हूँ, तो गेट स्टेटस फिर से चेक करते हैं, गेट ऐड थर्ड txt करेंगे और फिर गेट लॉग, नो, गेट कमिट मैसेज, थर्ड फाइल एडेड, उसके बाद फिर गेट लॉग, वन लाइन के अंदर हम दिखाना चाहते हैं। तो अब देखिए, अब आपको क्लियर हो गया होगा बेसिकली कि ये एक दो तीन कमिट्स हो चुके हैं और अभी हेड हमारा जो मास्टर ब्रांच को पॉइंट आउट कर रहा है वो सबसे लेटेस्ट कमिट पर है। तो अब हम चले एक बार पावर पॉइंट की तरफ और देखते हैं, हमने इंस्टॉल कर लिया, गिट इनिट कर लिया, गिट स्टेटस चेक कर लिया, फाइल्स ऐड करना वो भी देख लिया, फाइल हमने ऐड कर लिया 1 2 3, उस फाइल को हमने कमिट भी कर लिया, फिर हमने लॉग भी कर लिया। गिट कन्फिग लिस्ट, अब हमारे पास गिट के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं वो हम देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले हम एक देख लेते हैं गिट कॉन्फिग लिस्ट। तो यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाती है जहाँ पे आप अपने गिट की ईमेल आईडी, गिट के नेम को और बाकी और सेटिंग्स होते हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। तो एक सेटिंग मैं चेंज करके आपको दिखाता हूँ, गिट कन्फिग यूजर डॉट ईमेल और मैं यहाँ पे rakesh.mwisp.@gmail.com मैं ये कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा ये चेंज हो गया है, गेट कॉन्फिग यूजर डॉट ईमेल। अगर मैं चेक करूँ तो अब मुझे ईमेल आईडी मेरी ये दिख रही है। तो इस तरीके से हम गिट के अंदर कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड था, हम कुछ और पेजेस ऐड करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, लॉग हमने देख लिया है, चेकआउट। ओके, सो अगर आप ने यहाँ चेक किया तो गिट लॉग वन लाइन, तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 तीन कमिट्स हो चुके हैं और अभी हम कमिट नंबर 3 पे हैं। ओके, अगर मुझे किसी पार्टिकुलर कमिट पे वापस जाना हो, राइट, जैसे मैं सेकंड कमिट पे जाना चाहता हूँ, मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि गेट आई मीन चेकआउट करना है, हाँ, गेट चेकआउट एंड या इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ से, पेस्ट। ओके, ये कॉपी नहीं हुआ था, ओके, कॉपी, गेट चेकआउट। ओके, तो यहाँ देखिए आप करते ही आपको एक मैसेज आता है कि गिट चेकआउट हो चुका है, नाउ इट इज स्विच टू दिस पार्टिकुलर कमिट। ठीक है, तो ये तीन कमिट्स थे, 1 2 3। अगर आप देखो अब हम किस कमिट पे आ चुके हैं, कमिट नंबर 2 पर। लेकिन यहाँ पे कुछ और मैसेज भी आ रहा है कि वो ये बोल रहा है गेट कि हेड जो है वो डिटैच्ड हो गया है। सो बेसिकली हेड जो था जो आपके यहाँ पर था, अब ये हेड यहाँ पर आ चुका है। लेकिन ये जो आपका कमिट है इसका हमने कोई ब्रांचिंग नहीं बनाया, दैट इज वाई गिट हमें बता रहा है कि यहाँ पे हेड जो है वो डिटैच्ड हो गया है, ये किसी पार्टिकुलर ब्रांच के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ से चीजें हो सकती है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, इसलिए वो एक मैसेज दे रहा है गिट कि इससे ये आपका डिटैच हो चुका है। ओके,
फाइन। तो अगर हमें वापस इस वाले, अभी हम एक बार गेट लॉग वन लाइन में करता हूं, तो आप देख सकते हो कि अब हमारा जो गिट है ये बता रहा है कि हमारे पास 2 कमिट्स हुए हैं और ये फिलहाल हेड आपके सेकंड कमिट पे है। तो इसको वापस हमें मास्टर जो डिफॉल्ट ब्रांच होता है उस पे जाने के लिए हम चेकआउट गेट चेकआउट मास्टर करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा ये जो है वो चेकआउट मास्टर पे हो गया है, गेट लॉग वन लाइन। तो अब वापस देखिए आपका जो हेड है मास्टर पे आ चुका है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो है कि सपोज हम एक कमिट करते हैं, जैसे हम अभी फिलहाल थर्ड कमिट पे हैं। लेट मी क्रिएट वन फाइल, मोर फाइल, कॉपी पेस्ट फोर, दिस इज माई फोर्थ फाइल। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ फाइल बन चुका है और इसे मैं फिर से आपका कमिट करता हूँ। तो गेट स्टेटस गेट ऐड 4.txt गेट कमिट -m फोर्थ फाइल एडिट। तो यहाँ पे हमारा, अब मैं गेट लॉग वन लाइन करता हूँ, वन लाइन करता हूं। तो अब मुझे यहाँ देखिए 4 कमिट्स हो चुके हैं, यहाँ पे फोर्थ फाइल ऐड हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, फोर्थ वाले कमिट पे हमने कर तो दिया, लेकिन फिर हमें लगता है कि ये हमसे बाय मिस्टेक हो गया है, या ये जो कमिट हुआ है मैं इस पे बाद में काम करना चाहता हूँ, रिवर्ट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, गेट रिवर्ट। तो गेट रिवर्ट के लिए हम लिखते हैं गेट रिवर्ट, और इसको मैं रिवर्ट करूंगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और ये गेट रिवर्ट करते ही ये हमारे पास मैसेज आ जाएगा। गेट रिवर्ट में आप क्या मैसेज देना चाहते हो, मैसेज लिखने के बाद हम इसे एस्केप दबा सकते हैं और फिर शिफ्ट जेड। नाउ अगर इसके बाद मैं गेट लॉग वन लाइन करता हूं, तो आप देख सकते हो कि ये हमारा एक अलग से कमिट हो गया, राइट। तो अब ये क्या है, ये क्या कर रहा है बेसिकली, जो रिवर्ट है उसके लिए भी एक कमिट बना देता है, ताकि कल को फ्यूचर में आपको इस पर्टिकुलर कमिट पे फिर से काम करना हो तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड आपका रिवर्ट। तो गेट रिवर्ट ये हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिसेट। तो अब हम इसके लिए रिसेट को समझने के लिए हम एक काम करते हैं। पहले से हम इसको चेकआउट कर लेते हैं, चेकआउट मास्टर, और ये हम एक फाइल क्रिएट करते हैं फिफ्थ, दिस इज माय फिफ्थ फाइल। और इस फिफ्थ फाइल को जो मैंने बनाया है, एक तो ये मैंने किया है, एक नई फाइल बनाई है फिफ्थ, और यहाँ पे मैं फर्स्ट फाइल को अपडेट कर देता हूँ, अपडेट फर्स्ट फाइल। तो यहाँ पे देखिए 2 चीजें हो रही है, एक तो मैंने फर्स्ट फाइल को जो ऑलरेडी कमिट हो चुका था उसमें चेंज किया है, और दूसरा मेरे क्या है, मैंने एक नई फाइल बनाई है। तो अगर मैं गिट में स्टेटस चेक करूं तो बताइए क्या होगा। तो एक मिनट, ये हमारी फाइल हो गई, ये गिट हो गया, क्लियर कर लेता हूँ गेट स्टेटस। तो अगर आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे एक फाइल तो मॉडिफाई हुई है जो ऑलरेडी ट्रैक था, और एक अनट्रैक्ड फाइल है। तो यहाँ पर इस जगह पे आपको लगता है कि आपसे गलती हो गई है एंड यू डोंट वांट fifth.txt फाइल, और ये कमिट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे और जो भी आपने first.txt के अंदर चेंजेस किए थे वो भी आप उसको रिवर्स करना चाहते हो, तो यू कैन यूज git reset hard। तो हम यहाँ यूज करेंगे git reset hard। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, git reset hard करने से एंटर। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक तो आपकी जो फर्स्ट वाली फाइल थी उसके अंदर जो चेंजेस थे वो हट गए, और फिफ्थ को आप अब यहाँ से मैनुअली हटा सकते हो। तो मैनुअली भी हम नॉर्मली हटाते नहीं है, हो सकता है हमसे मैनुअली मिस्टेक हो जाए, तो हम उसके लिए करते हैं क्लीन यूज करते हैं। तो गेट क्लीन एफ। तो यहाँ से इसने fifth.txt को हटा दिया, आप देख सकते हो, राइट। सो अब मैं गेट लॉग करूँ और वन लाइन करूँ, तो आप देख सकते हो तो यहाँ पे वो वाली फाइल हमारी फिफ्थ वाली वो सारी वो चीज़ें हट गई है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो नेक्स्ट हमारा क्या है,
ब्रांचिंग, तो बेसिकली ब्रांचिंग क्या होते हैं, आप सपोज जो बाय डिफॉल्ट हमारा ब्रांच होता है गिट के अंदर उसे कहते हैं मास्टर, जो आपको यहाँ दिख रहा है। तो सपोज एक नई रिक्वायरमेंट आती है और एक नया आपका डेवलपर है, वो उस मास्टर वाले फाइल पे काम करेगा, मास्टर में जितनी भी चीज़ें फाइल सेव है उस पर एक नया फीचर वो ऐड करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो एक नया ब्रांच बनाएगा, ठीक है, और उस ब्रांच पे वो काम करेगा। तो ब्रांच बनाने के लिए हम गिट के अंदर, मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार, और यहाँ पे हम एक ब्रांच बनाते हैं, तो हम लिखेंगे गेट ब्रांच, और ब्रांच का नाम मैं दे देता हूँ ब्रांच 1। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ब्रांच क्रिएट हो गया है। ब्रांच बना है वो चेक करने के लिए फिर हम करेंगे गेट लॉग 1 लाइन। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे जो हमारा कमिट हुआ है, मतलब जो ब्रांच बना है, यहाँ पे हेड जो है वो मास्टर को पॉइंट आउट कर रहा है और ब्रांच 1 को पॉइंट आउट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा ब्रांच बन चुका है। अब मुझे मास्टर से ब्रांच 1 पे जाने के लिए क्या करना होगा, गेट चेकआउट ब्रांच 1। तो अब हम ब्रांच 1 पे शिफ्ट कर चुके हैं। इसे चेक करने के लिए हम गेट लॉग 1 लाइन करेंगे। तो यहाँ देखिए अब आपका हेड जो है वो ब्रांच 1 पे शिफ्ट हो चुका है। अब हम ब्रांच 1 पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ मैं 6th फाइल, दिस इज माय 6th फाइल। तो अब गेट स्टेटस गेट ऐड 6.txt गेट commit m 6th file added git log। तो आप यहाँ देख सकते हो कि अभी जो हेड है वो ब्रांच 1 पे शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि हम ब्रांच 1 पे काम कर रहे हैं, और ब्रांच 1 के अंदर 6th फाइल ऐड हो चुकी है। लेकिन अगर हम मास्टर में देखें तो मास्टर को 6th फाइल का नहीं पता, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, सपोज ब्रांच 1 पे हमारी फाइल ये बन चुकी है, सब सही है, तो हम क्या करेंगे, इसे मर्ज करेंगे, किसमें, मास्टर के अंदर। मर्ज करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे गेट चेकआउट मास्टर। तो अब हम किस पे आ गए हैं, हम मास्टर पे आ गए हैं। अब मैं देखता हूँ गेट लॉग 1 लाइन। तो अब देखिए हमारा जो हेड है वो मास्टर पे आ चुका है। तो अब ब्रांच 1 की जो फाइल्स है उसको मर्ज करेंगे हम मास्टर के अंदर। तो गेट मर्ज ब्रांच 1। तो जैसे ही हमने ब्रांच 1 को मर्ज किया तो ब्रांच 1 के अंदर जो भी फाइल्स थी, मतलब क्या, कौन सी फाइल थी आपकी 6th.txt, वो आपके यहाँ पर आ गई मास्टर के अंदर। अब मैं करूँगा गेट लॉग 1 लाइन। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका 6th फाइल जो ऐड हुआ है वो मास्टर के अंदर आ चुका है। सो दिस इज हाउ दिस वर्क्स, ओके। और ब्रांच 1 का काम खत्म होने के बाद हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो ब्रांच 1 को डिलीट करने के लिए हम लिखेंगे गेट ब्रांच -d और ब्रांच का नाम ब्रांच 1। तो यहाँ पे ब्रांच 1 डिलीट हो चुका है। तो अगर आप देखो यहाँ पर ब्रांच 1 दिख रहा था, अब हम गेट लॉग 1 लाइन करेंगे तो यहाँ पे हमारा वो ब्रांच 1 रिमूव हो चुका है। सो दिस इज हाउ गिट वर्क्स। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, प्रैक्टिकल सेशन। तो आप इस पूरी वीडियो में जो भी मैंने चीज़ें बताई है उसको आप अपने सिस्टम पे करो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे ब्रांचिंग के बारे में आगे बताऊंगा। थैंक यू।